मुल्क के मारूफ सहाफ़ी एजाज सैयद ने बीबीसी के लिए लिखे गए अपने एक कॉलम में वजीर आजम हाउस में ताकतवर अफसरान के किरदार के बारे में इंकशाफात किए हैं। इस कॉलम में उन्होंने तारीखी वाकयात से भी पर्दा उठाया है और इनमें से चंद तो इंतहाई सनसनीखेज हैं। एजाज सैयद लिखते हैं कि वजीर आजम हाउस में वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पर्सनल स्टाफ ऑफिसर वो अफसरान हैं जो ताकतवर तरीन लोग हुआ करते हैं। ये वजीर आजम से मुसलसल राब्ते में रहने की वजह से इनके फैसला साजी के अमल पर असरअंदाज भी होते हैं और अक्सर अपनी मंशा के मुताबिक मामलात को रुख देने में भी कामयाब हो जाते हैं। वो लिखते हैं कि मिलिट्री सेक्रेटरी का ओहदा वो ओहदा होता है जो हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है, इसलिए जो शख्स इस पर तैनात होता है इसके लिए दोहरी मुश्किल हुआ करती है। इसी हवाले से वो एक वाकया बयान करते हैं जिसमें वजीर आजम को आर्मी चीफ की जानिब से बराह रास्त धमकी दी गई थी कि वो इनके एक वजीर की टांगें तोड़वा देंगे। तफसीलात के मुताबिक एक दिन ये पैगाम वजीर आजम हाउस के अहम तरीन अफसर को मिला कि वजीर आजम को बता दें कि हम इनके वजीर की टांगें तोड़ देंगे, इनके साथ भी ऐसी ही बदसलूकी होगी जैसी हमारे अफसर के साथ की गई। आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की तरफ से यह पैगाम वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अब्दुल कयूम को मिला तो वो सटपटा उठे। पैगाम रसा भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि आर्मी चीफ के साथ तैनात सीनियर फौजी अफसर जावेद अफजल थे। एजाज सैयद लिखते हैं कि इस कहानी का पस मंजर कुछ यूं था कि 1994-95 के मौसम सरमा में सूबा सरहद के सूबाई वजीर तालीम ख्वाजा मोहम्मद खान होतीपुर फिजा मकाम नारायण जा रहे थे कि रास्ते में इनके प्रोटोकॉल स्टाफ में शामिल इनके सिक्योरिटी गार्ड्स की एबटाबाद के मुकाम पर सिविल कपड़ों में मलबूस एक फौजी मेजर से मुठभेड़ हो गई। फौजी अफसर का सिक्योरिटी गार्ड से तनाजा गाड़ी गुजारने के मामले पर हुआ और गालिबन इसका पांव भी जख्मी हो गया। फौजी अफसर को सीएमएच अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मामला बढ़ते बढ़ते आर्मी चीफ तक जा पहुंचा तो उन्हें गुस्सा आ गया। एजाज सैयद के मुताबिक उनकी तरफ से वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अब्दुल कयूम के जरिए पैगाम दिया गया ताकि सिविलियन साइड को पता हो कि इनके वजीर को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो असल वजह क्या है। इस वाक़े को याद करते हुए साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा मोहम्मद खान होती बताते हैं कि मुझे कुछ लोगों की तरफ से बताया गया था कि मेरा पांव तोड़ने के लिए लोग घूम रहे थे। मैं खुद हैरान था कि इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक बराह रास्त था नहीं, झगड़ा मेरे गार्ड्स के साथ हुआ था। इस मामले पर मैंने जख्मी मेजर से अस्पताल में चीफ सेक्रेटरी एजाज रहीम के हमरा मुलाकात की थी। मेजर मुझ पर इल्जाम आयद कर रहा था मगर मेरे सामने आने पर वो मुझे पहचान भी नहीं पाया था। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अब्दुल कयूम ने मामला वजीर आजम बेनजीर के सामने रखा तो वो भी हैरान रह गई। जाहिर है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की लड़ाई की सजा एक वजीर को कैसे दी जा सकती थी। मामला हल करने की जिम्मेदारी भी मिलिट्री सेक्रेटरी पर आयद हुई तो वो सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक पुल बन गए। चूंकि यह मामला उस वक्त के सूबा सरहद और आजकल सूबा खैबर पख्तूनख्वा का था, लिहाजा उस वक्त के वजीर आला आफ्ताब शेरपाव को भी एतमाद में लिया गया। वजीर को फारिग करने का मुतालबा किया गया तो वजीर आजम बेनजीर इस पर नाखुश हुई मगर वजीर को छुट्टी पर भेजने के दरमियानी रास्ते पर इत्तफाक कर लिया गया। इस दौरान वजीर आला आफ्ताब शेरपाव ने भी अहम किरदार अदा किया और फरीकैन की खामोशी से सुलह भी करवा दी। यूं एक मामूली से वाक़े पर सिविल और मिलिट्री के दरमियान पैदा होने वाला संगीन तनाज़ा तय करा दिया गया। इस सारे मामले में वजीर आजम के उस वक्त के सेक्रेटरी अहमद सादिक और पर्सनल स्टाफ अफसर आगा सिराज दुरानी ला ताल्लुक रहे। ये वाक़या इस अमर की दलील है कि सिविलियन हुक्मरानों के लिए और खुसूसन ऐसे हुक्मरानों के लिए जिनको ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट एक ही सफ़े पर ना समझती हो, इनके लिए इक़्तिदार एक कांटों की सेज हुआ करती है। बाहर से बज़ाहिर पुरसकून दिखाई देने वाला वजीर आजम हाउस हर वक्त अंदरूनी चपकलश और खींचातानी की वजह से बनने वाले प्रेशर को डील कर रहा होता है और इसमें तवाज़ुन बरकरार रखना वजीर आजम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता है।